यूपी के महोबा में एक अजीब सा वाकया सामने आया। वहां पर एक शादी थी और दूल्हा दुल्हन मंडप पे जयमाला के लिए तैयार खड़े थे। इतने में ही दुल्हन ने दूल्हे को एक अजीब सी हरकत करते देखा और तब उसे कुछ गड़बड़ लगी और तभी उसने दूल्हे से एक सवाल पूछा और कहा कि अगर तुम इसका जवाब दोगे तो मैं शादी करूंगी, नहीं तो नहीं। वो सवाल क्या था पता है? दुल्हन ने दूल्हे से 2 का पहाड़ा सुनाने को कहा था, लेकिन दूल्हा 2 का पहाड़ा भी नहीं सुना पाया। शादी टूट गई। लड़की ने ऑन द स्पॉट फेरे लेने से मना कर दिया। आपको क्या लगता है कि लड़की ने सही किया या गलत? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आमतौर पे रेस्टोरेंट्स में खाना प्लास्टिक डिस्पोजल्स में दिया जाता है, लेकिन ये प्लास्टिक के डिस्पोजल्स हमारे एनवायरनमेंट के लिए तो खतरनाक है ही, हमारी सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते। और इसी का सॉल्यूशन निकाला है बेंगलोर की 2 महिलाओं ने, जिनका नाम है शैला जी और लक्ष्मी जी, जिन्होंने 100% ऑर्गेनिक टेबल कटलरीज बनाई है। अब इन टेबल कटलरीज की खास बात यह है कि इनमें खाना खाने के बाद आप टेबल की इन कटलरीज को भी खा सकते हैं, क्योंकि ये टेबल की कटलरीज दालों और मसालों से ही बनाई गई हैं और 100 से भी ज्यादा फ्लेवर्स में अवेलेबल हैं। अगर आप इन्हें ना भी खाना चाहें और इन्हें डिस्पोज कर दें तो ये 100% बायोडिग्रेडेबल है और आप इनमें आइसक्रीम से लेके हॉट सूप तक, यानी कि गर्म खाने से लेके ठंडी चीजें तक परोस सकते हैं। आपको ये वंडरफुल इन्वेंशन कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपने शेयर मार्केट के बारे में तो जरूर सुना होगा, जैसे कि इंडिया के शेयर मार्केट्स हैं BSE एंड NSE, और उसी तरह से यूएस के शेयर मार्केट को NASDAQ कहा जाता है। पर मेरा सवाल यह है कि दुनिया का सबसे महंगा शेयर कौन सी कंपनी का है और वो कितने का है? क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। दुनिया का सबसे महंगा शेयर बर्कशायर हैथवे कंपनी का है, जो कि खुद दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की कंपनी है। और इसका शेयर प्राइस सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे। बर्कशायर हैथवे क्लास ए के एक शेयर का प्राइस $4,30,000 है, यानी कि रुपए में ये लगभग 3.5 करोड़ रुपए होता है। गाइस, इंडिया में बाय द वे सबसे महंगा शेयर MRF कंपनी का है, जो कि लगभग 78,000 रुपए के करीब है। आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इजराइल डिफेंस फोर्स ने रिसेंटली एक वीडियो शेयर किया, जिसमें 11 मई की रात हमास द्वारा छोड़े गए बहुत सारे रॉकेट्स इजराइल की तरफ आते तो दिखते हैं, लेकिन वो हवा में ही खत्म हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि कोई रक्षा कवच इजराइल की रक्षा कर रहा हो, लेकिन ये रक्षा कवच एक्चुअली इजराइल ने खुद ने बनाया है, जिसका नाम है आयरन डोम। अब ये कैसे काम करता है समझिए। जैसे ही कोई रॉकेट इजराइल की टेरिटरी में आता है, इसकी भनक डोम के रडार को लग जाती है और डोम का रडार इसकी पोजीशन और इसकी टेरिटरी की इंफॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर को देता है। अब अगर कंट्रोल सेंटर को लगता है कि दुश्मन का रॉकेट कहीं किसी रिहायशी इलाके या फिर किसी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग पे गिरने वाला है, तो वो तुरंत एक कमांड रॉकेट लॉन्चर को पास करता है और रॉकेट लॉन्चर का रॉकेट तुरंत दुश्मन के रॉकेट को हवा में ही नेस्तो नाबूद कर देता है। गाइस, ये आयरन डोम की टेक्नोलॉजी आपको कैसी लगी? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कोरोना की सिचुएशन में बहुत सारी वीडियोस और पिक्चर्स वायरल हो रही हैं और उनमें से कुछ ऐसी वीडियोस और पिक्चर्स हैं जो कि दिल और दिमाग दोनों हिला देती हैं। कुछ ऐसी ही वीडियो उज्जैन से सामने आ रही है। कोरोना के सेकेंड वेव की वजह से मरीजों की संख्या एकदम से बढ़ गई है और उसकी वजह से एम्बुलेंस से लेके ऑक्सीजन के सिलेंडर तक की कमी हो गई है। अब सिस्टम पूरी तरह से लाचार हो चुका है, लेकिन उज्जैन के इब्राहिम ने सिस्टम की लाचारी का रोना ना रोके अपने आप पे विश्वास रखा और अपनी पत्नी की जान बचाई। कैसे? मैं आपको बताता हूं। उसने एम्बुलेंस का इंतजार नहीं किया, बल्कि अपने ही ठेले को एम्बुलेंस बनाया, उस पे ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया और अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा और इस तरह से अपनी पत्नी की जान बचाई। इब्राहिम का यह कहना है कि अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो शायद वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाते। गाइस, इस इंसिडेंट के बारे में आपका क्या कहना है? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आप फिट और हेल्दी रहना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 हेल्दी टिप्स देता हूं। टिप नंबर 1, रोज सुबह खाली पेट सौंफ का पानी पीने से आपका वजन बहुत ही तेजी से घटने लगता है और इसका असर आपको अगले 10 और 15 दिन में दिखाई भी देने लगता है। इसी वजह से सौंफ के पानी को बहुत ही अच्छा फैट बर्नर कहा जाता है। टिप नंबर 2, कच्चा लहसुन भले ही स्वाद में अच्छा ना लगता हो, लेकिन कच्चे लहसुन का सेवन करने से आपके फेफड़ों में कभी भी संक्रमण, सूजन या घाव नहीं होता। कच्चा लहसुन आपके फेफड़ों को सूजन या घाव से बचाता है। गाइस, ये दोनों हेल्दी टिप्स आपको कैसे लगे? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।